श्री रामचरितमानस की रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की करने से पूर्व किस प्रकार सुमिरन कर रहे हैं कि इस ग्रंथ के निर्माण में कहीं कोई विघ्न न पैदा हो। उस संदर्भ में जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुई मुख होई बाचाल पंग, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, मुख पूर्ण खुले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास कर हे नारायण रक्षा करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भोलेनाथ श्री शंकर जी मुझ पर दया करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों में समूह हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है, ऐसा स्वरूप है। श्री गुरु पद नकमन गण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवं जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और जिसके हृदय में आ जाता है, उसका बहुत बड़ा भाग्य किस्मत जाग जाती है। उधर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
सुजय रामचरित मनि मानिक, गोपत प्रगट जो जय कानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खोल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाता है। हम श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई देता है। जता सुअंजन अंजिय दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निदान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खान देखते हैं। श्री रामचंद्र जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमय हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देता, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देश फल प्रगट प्रभाव। सुन समुझय जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। लहै चारि फल अचित तनु, साधु समाज प्रयाग। मंजन फल पेकिय तत्काला, काकहूँ पिक बकल मराला। सुनि आचरज कर जन कोई सतसंगी, महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जूनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जल चर तल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने इस जीव इस जगत संसार में हैं, उनसे मैं जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ईश्वर और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है, समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत सुधर सत्संगत पाई, पारस परस कुदाद सुहाई। विधिवत सुजन
कुसंगत परही, फन मनि समनिज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से भी यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संपर्क पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण का प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदे हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कहीं जतन क जात कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकती है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है और जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को जैसे तोड़ा और जिसने उसको जैसे रखा, दोनों हाथों को समान रूप से वे सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण भी करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन कर कृपा, रामचरित दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खल गण सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। मैं अब सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद है, जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं, विघ्न पैदा करते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर बनते हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। हरिहर जतरा के से राहु से, पर अकाज भट सहस सुबाहु से। जे पर दोष लखें साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषान रोष मई शेषा, अग अवगुण धन धनिय धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सेवतनी के। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृष दल गरही। बंदौ खल जस रोष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोता। जैसे ओला जो है खेती का नाश करके अपने आप गल जाता है,
वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्ट का 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोज के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रण वहु पृथुराज समाना, पर अग सुने सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरनीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिनको भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी के अर्थात देवताओं की से हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन कर वो जलते रहते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। उदासीन अरिमत हित सुनत जरहि कल रीति, जान पान जुग जोर जन बिनती करहि सप्रीति। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाउ भोरा। बायस पलिहें अति अनुरागा, हुई है निरामिस कबों के कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। वो मांस को त्याग ही नहीं सकते। बंदौ संत असंजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिचुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं अंत में और असंत दोनों के, मैं अब अंत में संत और असंत प्रकार के सज्जन लोगों के दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु मैं उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखमय होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग के शरीर का स्पर्श करते ही वह रस को चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार रूपी उभरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों की उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र ही है। दोनों को पैदा करता है समुद्री। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा विष दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। उपजहि एक जग जग माही, जलज जोग जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जग जलधि अगाधु। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरन अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर और यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु
एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस रचना में रचना करने से पूर्व ही, जैसा कि अनेक चौपाई और दोहों से आपको स्पष्ट होता है कि सबका सुमिरन किया, भगवान की भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु की, और यहाँ तक कि राक्षस प्रवृत्ति के स्वभाव के लोगों की भी पूजा अर्चन करके रामचरितमानस की यह रचना की। और जिस समय इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, जिस कालखंड में इस रचना में बहुत विघ्न पैदा की गई, यहाँ तक कि लोग चोरी कर लेते थे, परंतु यह नहीं पता था कि रचना के पश्चात कभी इस पर भी, इसकी रचना पर लोग अपने अपने विचारों में तरह तरह के प्रश्न पैदा करेंगे। फिर जिसका जो स्वभाव है, और उन स्वभावों को भी शायद गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे, इसलिए अपने भाव में पूर्व में ही जिसका जो स्वभाव है, जो जिस सत्संगति में रहता है, वो उसी प्रकार का व्यवहार अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए वो करेगा। ऐसे लोग कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस यह ग्रंथ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के हर वर्ग पर, हर छोर पर अपना प्रकाश डालता है। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना और है सुंदरकांड में, जिसका वर्णन किया गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे मन से, ऐसे विचार से इस ग्रंथ की गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है। अंत में मैं इस महाकाव्य की रचना को शत शत बार प्रणाम करता हूँ।